Hello children, welcome to all of you on our YouTube channel Ideal Public School Online Classes. इट्स मी पूजा सिंह और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 8 की कंप्यूटर, जहां पर आज हम अपना पहला चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस चैप्टर में हम नेटवर्क के बारे में एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इसमें हम नेटवर्क के बारे में जानेंगे। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंट्रोडक्शन लें नेटवर्क का कि नेटवर्क होता क्या है। ठीक, तो नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क आज के टाइम में हमारे लिए यूज़फुल क्यों है। तो आज नेटवर्क ने इतनी बड़ी दुनिया को बहुत ही छोटा बना दिया है। ठीक है, हम एक जगह से बैठे आज से यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर हम आसानी से उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, उसे कुछ भी चीज़ सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी डाटा हो, इन्फॉर्मेशन हो, कुछ भी शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें किसकी हेल्प से होती हैं, नेटवर्क की हेल्प से होती हैं। ठीक है, नेटवर्क के यूज़ से ये सारी चीज़ें होती हैं। आज हम एक रूम से बैठ के दूसरे ही रूम में बात कर सकते हैं। आज हम यहाँ बैठ के हज़ारों किलोमीटर दूर किसी से वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेटवर्क से ही पॉसिबल हैं। ओके, तो नेटवर्क हमारे लिए कितना यूज़फुल है हमने ये तो देख लिया। अब हम जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट, हमारा ये फर्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ें कि नेटवर्क क्या होता है। तो कंप्यूटर नेटवर्क इज़ एन इंटरकनेक्शन ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स इन सच अ वे दैट दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड शेयर डाटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा एक ऐसा नेटवर्क है जो एक साथ एक टाइम पर कई सारे कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करता है, मतलब जोड़ता है, जिसकी वजह से हम इजीली उस कंप्यूटर के थ्रू एक दूसरे से बात कर सकते हैं, किसी भी तरह का डाटा शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क का ये काम है। ठीक है, वो हमारी हेल्प करता है इसमें। ईच कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज़ कॉल्ड अ नोड। अब कनेक्शन है तो जाहिर सी बात है कि इंटरकनेक्ट है तो कई सारे कंप्यूटर होंगे, तो उन हर एक कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, नोड कहते हैं। हर कंप्यूटर को, ईच कंप्यूटर इज इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड नोड। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टुगेदर इनटू अ नेटवर्क इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे ढेर सारे कंप्यूटर को हम कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे हम ढेर सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, एक नेटवर्क में उसे नेटवर्किंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, नेटवर्किंग। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर इन अ नेटवर्क थ्रू अ नेटवर्क डिवाइस कॉल्ड अ हब। जितने भी सारे कंप्यूटर्स हैं जो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट हुए हैं, तो वो नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट तो होते हैं बट एक नेटवर्क डिवाइस से कनेक्ट होते हैं, और उस नेटवर्क डिवाइस को हब कहते हैं। क्या कहते हैं, हब। ठीक है, तो ये था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। अब आगे हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ें। ओके, तो हमने अभी कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जान लिया, अब हम उसके कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में ये पार्ट्स जो हैं वो कंसिस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स में पहला पार्ट जो है वो मैसेज है। ठीक, पहला पार्ट क्या है, मैसेज। मैसेज क्या है, मैसेज कोई भी डाटा या इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसे हम कम्युनिकेट करते हैं दो कंप्यूटर्स के या नेटवर्क्स के बीच में। ठीक है, ये जो मैसेज है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आपका वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इमेज हो सकता है, डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसे ही हम कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क के बीच में, यानी दो कंप्यूटर्स के बीच में। ओके, तो ये मैसेज हो गया। सेंडर क्या है, सेंडर एक कंप्यूटर होता है या मोबाइल फ़ोन हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, वर्क स्टेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसके थ्रू हम डाटा क्या करते हैं, सेंड करते हैं। ठीक, हम जो कम्युनिकेट हमारा डाटा है जिसे हमें सेंड करना है, कम्युनिकेट करना है, वो हम सेंडर कंप्यूटर के थ्रू सेंड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर एक डिवाइस होता है जो सेंड किए गए डाटा को रिसीव करता है। ठीक है, जो सेंड किए गए डाटा को रिसीव करता है उसे रिसीवर कहते हैं। ये भी कुछ भी हो सकता है, कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एनीथिंग।
उसके बाद है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम एक फिज़िकल पाथ होता है जिसके थ्रू जो हमारा डाटा है वो ट्रैवल करते हुए सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम एक फिज़िकल पाथ है जिसके थ्रू हमारा डाटा सेंडर से रिसीवर तक ट्रैवल करते हुए कम्युनिकेट होता है या जाता है, ठीक। अब ये जो फिज़िकल पाथ है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक क्या है, हाँ। अब ये जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक कोई केबल हो सकता है, रेडियो वेव्स हो सकते हैं, ठीक है। कोएक्सियल केबल भी हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल भी हो सकता है, ठीक है। रेडियो वेव्स हो सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल हैं ट्रांसमिशन मीडियम के, ओके। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल है, ठीक है, जो हमारे डाटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, ठीक है। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल है जो हमारे डाटा कम्युनिकेशन को गवर्न करता है, ठीक। विदाउट प्रोटोकॉल हम कोई भी डाटा कम्युनिकेट नहीं कर सकते, हम कोई भी डाटा ना तो सेंड कर सकते हैं एंड ना ही रिसीव कर सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ, कंप्यूटर नेटवर्क एंड इट्स कंपोनेंट। अब हम इसके एडवांटेजेस देखेंगे, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या एडवांटेजेस हैं हम ये देखें, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे नेटवर्किंग के एडवांटेजेस, ठीक है। उसके प्रॉफिट क्या क्या हैं, मेरिट क्या क्या हैं, ठीक है, फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट जो है हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन, ठीक। नेटवर्किंग में हम क्या कर सकते हैं, ईज़िली कम्युनिकेट कर सकते हैं, पास हो या दूर हम कोई भी चीज़ है, कोई भी बात है उसे हम ईज़िली पहुंचा सकते हैं, उसे ईज़िली सेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेंड या रिसीव कर सकते हैं, तो हम इसमें कम्युनिकेशन ईज़िली कर सकते हैं, ठीक। अलाउ फाइल शेयरिंग, हम किसी तरह की फ़ाइल भी शेयर कर सकते हैं आपस में नेटवर्क में, ठीक है। तो हम कोई भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, हमें सेंड करना है या रिसीव करना है तो हम ईज़िली इसमें ये कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा रिसोर्स शेयरिंग है। रिसोर्स शेयरिंग मतलब हम एक सेम टाइम पर, ठीक है, ह्यूज नंबर ऑफ पीपल्स के साथ क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे कोई भी रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, ठीक। तो ये रिसोर्स शेयरिंग हो गया, ठीक है। फ्लैक्सिबल टू बी यूज़, ईज़िली यूज़ कर सकते हैं हम इसे, काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्सिबल होता है क्योंकि विदाउट इस फंक्शन को कोई किसी भी तरह का इफ़ेक्ट किए हुए हम सारे सॉफ्टवेयर के बारे में जान सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, है ना। और फिर इट इंक्रीज़ कॉस्ट इफ़िशियंसी। मार्केट में कई तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं आते हैं, अवेलेबल हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, ख़रीद के लाते हैं और उससे वर्क लेते हैं, जो कि बहुत काफ़ी अच्छी क्वालिटी का वर्क होता है। तो ये कॉस्ट एफिशिएंसी को भी इंक्रीज़ करता है। तो ये सारा नेटवर्किंग का क्या था, एडवांटेजेस था, ओके। तो हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेजेस देख लिए। अब हम देखेंगे कि हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क कितना है। तो फर्स्टली हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्क 5 टाइप्स का है, ठीक है। नेटवर्क के 5 टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है पैन। पैन यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये वो नेटवर्क होता है जो किसी एक पर्सन के आसपास अराउंड में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये मेनली सिर्फ 2 कंप्यूटर को ही क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है और उसके थ्रू हम कोई भी डाटा, वीडियो या फाइल शेयर कर सकते हैं। ये 2 कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन को कनेक्ट करता है। तो ये पर्सनल एरिया नेटवर्क है जो कि पर्सनल यूजेस के लिए होते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है लैन। लैन जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क है। ये लोकल यानी किसी मेनली आप कह सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स में ये कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो लैन जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क के लोकल मतलब कंप्यूटर्स नेटवर्क को अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं वो 2 कंप्यूटर या सेम लैन्स के 2 सेगमेंट को एक ब्रिज जो कि एक डिवाइस है, ठीक है। ब्रिज जो कि एक डिवाइस है, लिख देती हूँ ब्रिज, ठीक है। ब्रिज ये एक डिवाइस है जो जिसके थ्रू लैन के जो कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 कंप्यूटर से लेके 100 कंप्यूटर्स तक भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, बट थ्रू अ केबल के थ्रू ये कनेक्ट होता है, ठीक है।
और उसके बाद कैन, नेक्स्ट है थर्ड इज़ कैन। कैन इज़ कैंपस एरिया नेटवर्क। ये मेनली जैसा कि आप पढ़ सकते हैं कैंपस, ठीक है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी कैंपस होते हैं ना, तो उनमें ये नेटवर्क यूज़ किया जाता है या कंपनी के थ्रू ये नेटवर्क यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये लैन से बड़ा होता है और मैन और वैन से छोटा होता है, ठीक। इसकी जो एरिया नेटवर्क रेंज है वो मेनली कितनी है, कैंपस तक की, ठीक है, जिसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, ब्लॉक्स हैं, कनेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद फोर्थ है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये कैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। अब ये कंपनी या कैंपस के यूज़ तो किया जाता है, बट ये इसमें आप मल्टीपल बिल्डिंग्स या मल्टीपल ब्लॉक्स, मल्टीपल कॉलेजेस आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये उन कंप्यूटर्स को क्या करता है, नेटवर्क से कनेक्ट करता है। तो ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट है वैन। वैन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक ऐसा नेटवर्क जिससे आप यहाँ से बैठे वर्ल्ड के अपोजिट साइड में भी कंप्यूटर को कनेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है, तो वो वैन है, ठीक। वाइड एरिया नेटवर्क जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है। इंटरनेट एक ऐसा ही नेटवर्क है जो कि एक यहाँ के पर्सन को कनेक्ट तो कर ही रहा है, बट अपोजिट वर्ल्ड के अपोजिट साइड में जो पर्सन बैठा है उसको भी कनेक्ट कर रहा है। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क था। ये टॉपिक यहाँ ख़त्म हुआ, ठीक है। ये हमारे चैप्टर का, जो कि हमारा चैप्टर था फर्स्ट, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, और हम जल्दी ही इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए